स्वागत है आपको। ओम श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमात पितृचरण कमलभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धदिवाकरनिभो उज्ज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। सानंदम आनंदम वने वसंतम आनंदे कंद हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आये हनुमंत विराजे कथा करूमति अनुसार प्रेम सहित द्रादीन धरू पधारिये पवन कुमार। श्री गौरी मेरी मात है पिता शंकर भगवान, इन दोनों के चरणों में नंद किशोर का कोटि कोटि प्रणाम। आइए हम लोग मन वाणी को पवित्र करते हुए संकीर्तन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम सिया राम। जय राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। रुद्र संहिता का पार्वती खंड, जिसको कि अभी गुरुदेव श्री गुरुदेव के माध्यम से उनके श्री मुख से हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने अपवित्र तन को भी पवित्र कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान का हम ध्यान करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। जब बाबा भोलेनाथ ने काम को भस्म किया तो भूमंडल में और त्रिलोकी में भ्रमण कर रहे थे वैरागियों की तरीके से। इधर तारक नाम का एक राक्षस देवताओं को क्षति पहुंचा रहा था। देवता और संत ना तो कीर्तन कर पा रहे थे ना भजन कर पा रहे थे। देवताओं ने एक संगोष्ठी की और की सदाशिव की विवाह हो, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा तारक को वरदान दिया गया था कि तारक ने ऐसी घोर तपस्या की थी जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वरदान दिए और ऐसा वरदान मांगे तारक ने कि मुझे कोई मार न सके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे धूर्त, मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तुझे अमरत्व का कैसे वरदान दे दूं। उस समय तारक कहता है कि हे विधाता, मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मेरी अगर मृत्यु हो तो शिव के अंश से हो। लेकिन वो दैत्य तो ये नहीं जानता था, दैत्य बड़ा ही चतुर था, चालाक था, क्योंकि भोलेनाथ वैरागी हैं, विवाह करेंगे नहीं तो मेरी मृत्यु होगी नहीं, इस तरह से वरदान मांगा था।
वरदान पाके मदान मस्त हो गया था और देवताओं को, संतों को, ऋषियों को भगवान का नाम जाप भी नहीं करने देता था। पूरे त्रिलोकी में जब परेशान होके देवता जाते हैं सदाशिव के पास और विनती करते हैं, क्या कहते हैं? देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, जाता वयम सुधन्या ही त्वया यदुना स्मृता। कहते हैं, हे देव देव देव, हे भक्त वत्सल, हे करुणा के सागर, हे दीन बंधु, आप हमारे लिए हमारे कष्टों को दूर करें। ऐसी विनती करके कहते हैं कि हे देवताओं, तुम किस लिए आए हो और तुम्हें क्या कष्ट है? सारा समाचार बताते हैं कि तारक नाम का एक दैत्य जो हमें परेशान करता है और हमें अपने राज्य सिंहासन से हटा दिया। जब भोलेनाथ इधर ब्रह्मा जी शिव जी का विवाह इसलिए कराना चाहते थे क्योंकि भगवान शिव ने एक बार ब्रह्मा जी की दृष्टि से पाप हो गया था और उन्हें लज्जित किया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम भोलेनाथ को भी स्त्री के दामन से बांधेंगे और उनका विवाह करा देते हैं। तो भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं तो वैरागी हूं और क्या मेरे योग्य कोई कन्या है? क्योंकि वैरागी हम अपना घर और अपनी तपस्या को भंग नहीं करना चाहते। अगर कोई नारी है तो मेरे योग्य हो, अगर मैं तपस्वी हूं तो कन्या भी तपस्विनी होनी चाहिए, मैं अगर साधक हूं तो कन्या भी साधिका होनी चाहिए। तो मैं शिव जी की ही पत्नी बनूं। इस कारण हिमाचल के यहां वो सती रूप जो अपना देह त्यागी, तो हिमाचल और मैना के यहाँ पे पार्वती के रूप में कन्या प्रकट होती है। अब एक समय नारद जी ने माता भगवती को उपदेश किया था, ज्ञान दिया था। भगवती के गुरु भी हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद मुनि। उन्होंने उपदेश किया और माता गुरु की सारी बातों को मानती थी। अब जब सप्त ऋषि भोलेनाथ के पास आए और कहने लगे कि प्रभु आपके योग्य मैना के यहाँ एक कन्या है, तब भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पहले भेजा कि जाइए, एक काल में, पौराणिक कथा आती है कि एक काल में हमने विवाह किया था और हमारा साथ छोड़ के चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी हमें छोड़ के चली जाए। सप्त ऋषियों को शिवजी भेजते हैं परीक्षा लेने के लिए। तो सप्त ऋषि जाते हैं, माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं और क्या कहते हैं, हे देवी, तुम किस लिए जप तप कर रही हो और किसके लिए कर रही हो? माता पार्वती कहती है कि हम शिव से विवाह करने के लिए ये हम तपस्या कर रहे हैं। सप्त ऋषि समझाते हैं और कहते हैं कि शिव जी तो ना तो उनके पास में रहने का घर है और बूढ़े बैल पे सवार होके चलते हैं, वो तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख नहीं दे पाएंगे। और तुम तो परम सुंदरी हो, तुम्हारे लिए तो विष्णु आदि देवता
ही अच्छे रहेंगे, तुम सर्वांग सुंदरी हो। और हम तो कहेंगे कि शिव जी का वर्ण ना करें और इस हट को छोड़ दीजिए। जब सप्त ऋषियों की बात माता ने सुना तो माता उस समय क्रोध में आती हैं और कहती हैं कि तुम किन की बातों पे आ गए। तब माता कहती हैं कि हमारे गुरु हैं देव ऋषि नारद मुनि। उस समय पे देव सप्त ऋषि कहते हैं कि अरे वो नारद की बातों में आ गए हो। नारद मुनि ने तो दक्ष महाराज के 10,000 पुत्रों को बाबा वैरागी बना दिया, और नारद की सीख जो मानेगा उसका घर तो फूटेगा ही फूटेगा, और तुम उसकी बात कर रहे हो, घर घर फोड़ने वाले की। तब माता यानी शिष्य के सामने किसी गुरु की अवहेलना करते हैं, इस कारण माता कहती हैं कि हे सप्तऋषियों, आपके चरणों में प्रणाम है, लेकिन हमारे गुरु के बारे में एक भी कटु वचन बोला तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे गुरु सदैव कल्याण ही करते हैं, और जिसको देव ऋषि नारद मुनि का उपदेश जीवन में धारण कर ले तो उसका कल्याण होना निश्चित है। सप्त ऋषि जब माता की बातों को सुने तो वहां से चले जाते हैं। क्या कहते हैं, माता ने कहा कि हमारे देव ऋषि जो है एक संत स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप में है, और जो गुरु ब्राह्मण और गौ का अपमान करता है वो नरकगामी होता है, रौरव नरक में जाता है। उसी समय कहते हैं इस पृथ्वी लोक के जो देवता हैं वो शरीरधारी ब्राह्मण ही है, और वो भी पवित्र ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण, और 3 त्रिकालदर्शी संध्या करने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव पे लांछन लगा रहे हो। माता की बात को सुन के सप्त ऋषि वहां से जाते हैं। अब इसके बाद सप्त ऋषि सारी बात बाबा शिव को बताते हैं कैलाश में जाके। तब स्वयं सदाशिव एक संत का रूप धारण करके माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तब क्या कहते हैं कि हे देवी, आप किस लिए और किसकी तपस्या कर रही हो और किसकी कन्या हो। माता पार्वती कहती हैं कि मैं हिमाचल की पुत्री हूं, और शिव जी जो अनंत कोटि से हमारे पति थे, बैरागी बन के घूम रहे, हमको भूले हुए हैं, उनको पाने के लिए, उनको वर्ण करने के लिए पति रूप में पाना चाहती हूं, इस कारण मैं तपस्या कर रही हूं। जब स्वयं संत रूप भोले बाबा ने सुना, तब भोले बाबा सिर्फ एक सच्चा संत जो समाज का कल्याण करना चाहता है, कथा कहती है, वही अपने बारे में बुरा सुन सकता है और अपने बारे में बुराई कर सकता है। तब भोलेनाथ क्या कहते हैं कि हे देवी, यानी संत क्या कहते हैं, संत कहते हैं कि आप उसके साथ जो कि एक बार विवाह किया था, ना तो वस्त्र दे पाया अपनी पत्नी को, ना घर दे पाया, ना वाहन दे पाया, और नरमुंड की माला पहने हुए घूमते हैं, समाधि लग जाती है तो अपनी पत्नी का भी ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसे अमंगलकारी शिव की पत्नी बनना चाहती हो, ये हट छोड़ दीजिए।
और जरा गौर से ध्यान दीजिए कि विष्णु जैसा सर्वांग सुंदर, ब्रह्मा जी जैसे, इंद्र जैसे, कामदेव जैसे, वरुण जैसे देवता तुम्हें पत्नी रूप में पाना चाहेंगे, उनसे विवाह कर लीजिए। तब माता क्या कहती हैं? हे विप्रवर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, लेकिन माता ने कहा कि हमारे सदाशिव, जो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता जिनके शरीर से प्रकट हुए हैं, ऐसे शिव जिनकी अष्ट सिद्धियां जिनके शरीर में प्रवेश करने के लिए इच्छुक होती हैं, ऐसे शिव को हे विप्रवर आप अमंगलकारी कह रहे हैं? जिनके मित्र स्वयं कुबेर हैं, एक बार इच्छा करने पर धन ही धन और मकान महलों की बात करते हैं। मानसिक रूप से कल्पना कर लें तो सब कुछ मिल सकता है। भगवान शिव फिर कहते हैं कि हे कन्या, स्त्री हट छोड़, जरा विचार करो, तुम एक राजा की पुत्री हो और राजघराने की हो, क्यों अमंगलकारी शिव के साथ में विवाह करना चाहती हो? जब इस तरह से उपदेश करते हैं तब संत जन लिखते हैं, आइए 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 विराजिए। शिव के बिना तन सब रहे, मिले न मुक्ति मार्ग, शिव देवों के देव हैं, शिव जी शक्ति प्रतिरूपा। माता ने कहा कि जिनके मुख में शिव का नाम न हो, ऐसा विप्र हो या ब्राह्मण हो या संत हो या इस पृथ्वी लोक का कोई भी प्राणी हो, वो पशु समान है। और हे विप्रवर, आपकी चरणों में मैंने वंदना की है, प्रार्थना की है। और माता अब क्रोध में आती हैं और क्या कहती हैं कि अब एक भी गलत वाक्य नहीं सुनना चाहती हूं अपने शिव के लिए। आप अगर कोई मार्ग बता सकते हैं तो बताएं, अन्यथा यहां से चले जाएं। जब इस तरीके से माता ने कहा तो भोलेनाथ और बोले कि अगर आप यहां से नहीं जा रहे हैं तो मैं ही इस जगह को त्याग के कहीं अलग चली जाऊंगी। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने रूप में प्रकट होते हैं। माता भी प्रसन्न होती हैं और क्या कहते हैं भोलेनाथ, आप तो मेरी जन्म जन्मांतर की पत्नी हैं, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था और वरदान मांगिए। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूं। उसी समय माता जी उपदेश करती हैं शिव को कि हमारे घर आइए, हमारे माता पिता से हमारा हाथ मांगिए। इधर माता पार्वती जाती हैं, अपने माता पिता को सारे समाचार देती हैं। सारे नगरवासी यानी सारे हिमाचल वासी प्रसन्न हो जाते हैं जब भगवती को देखते हैं कि सदा शिव के दर्शन करके आई हैं। उस समय पार्वती जी जब पहुंची हैं तब सदाशिव अपने ही रूप में आकर बोले, क्या बोलते हैं? कुत्र यस्यामि मां हित्वा न तुम तयाज्या मया पुनः, प्रसन्नोऽपि वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव, नादेयं विद्यते तव। अब उसी समय जब
पार्वती जी कहती हैं कि हम आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहते, तो भोलेनाथ कहते तथास्तु, और पार्वती जी नीचे मुख कर लेती हैं, शर्मा जाती हैं, लज्जा आ जाती है। उस समय पार्वती क्या कहती, न त्वादसीं प्रणनीं प्रयस्यामि च त्रिलोके के। कहते हैं हे देवी, तुम्हारे इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसी दूसरी कोई नहीं हो सकती है। उसी समय गिरिजा बोली, त्वं नाथो मम देवोऽसो त्वया किं विस्मृतं पुरा दक्ष यज्ञ विनाशं हि यद्यर्थं कृतवान् हठात्, यद्यर्थं कृतवान् हठात् तोयं नाथो मम देवसा, तोयं नाथो मम देवेशा। कहते हैं आप माता कहती हैं कि आप तो मेरे नाथ हो और आप ही भूल गए थे। तब भोलेनाथ कहते हैं हम देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए ये रूप धारण किए हैं। इधर भोलेनाथ भिक्षुक का रूप बना के हिमाचल नगरी में पहुंचते हैं। उस समय क्या कहते हैं, भगवान प्रसन्न होकर पतिर्मम ममेशाना ममे वाक्यम कुरो प्रभु। पार्वती जी के कहने पे भिक्षुक का वेश बनाकर भोलेनाथ जब पहुंचते हैं और डमरू लेके नाचना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे माता सुन नृत्य देख के सारे हिमाचल वासी प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं कि क्या चाहिए विप्रवर। भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, हे मैया, आप अपनी कन्या को हमें दान के रूप में दे दीजिए। जब मैना ने सुना तो क्रोध में आ गई, अरे ये बाबा यहाँ डमरू का नाच दिखा रहा था और इसे शर्म नहीं आती है, मेरी कन्या को मांग रहा है भिक्षा में। उस समय भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दिव्य वृंद संयुक्ते कुर्वद्भिर्मंगलम ध्वनिम। और इसके बाद पार्वती जी भोलेनाथ को देख के उसी समय समझ गई थी कि यही मेरे प्रभु आ गए हैं। लेकिन अब मैना को कौन समझाए। इधर देवता चिंतित हो गए, देवताओं ने संगोष्ठी की, आपस में मंत्रणा की अगर पार्वती का विवाह हिमाचल ने कर दिया तो देवों के देव महादेव के समधि बन जाएंगे और हिमाचल में जो रत्न हैं ये सब विक्षिप्त हो जाएंगे। यानी कहते हैं किसी कन्या का विवाह अगर बड़े घर में हो जाए तो कन्या के माता पिता भी गर्वान्वित होते हैं और अहंकार आ जाता है। देवताओं ने एक मंत्रणा की और उस मंत्रणा में सबसे पहले कहां पहुंचे, सप्तऋषियों के पास। बैठी बैठी 5 मिनट। तो सप्तऋषियों के पास पहुंचते हैं तो सप्तऋषि क्या कहते हैं, यानी सप्तऋषि देवताओं के गुरु के पास पहुंचे, बृहस्पति जी के पास, और कहते हैं कि मैं शिव के विपक्ष में एक भी बात गलत नहीं कह सकता हूं क्योंकि मुझे मरना नहीं है। क्योंकि कथा अभी सुने हैं तो संक्षेप में कहेंगे। तो बृहस्पति गुरु कहते हैं कि मैं नहीं आपका कार्य सिद्ध कर पाऊंगा और आप ब्रह्मा विष्णु के पास जाइए। उस समय बृहस्पति गुरु जी क्या कहते हैं, सर्वे देवा स्वार्थ परा परार्थ ध्वंसम कारकाः कृत्वा संकर निंदाम ही यस्यामि नरकम ध्रुवम। ये देवताओं तुम बड़े ही स्वार्थी हो, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कि मैं नरक का गामी हो जाऊं, तो कदापि नहीं हो सकता है और आपका काम स्वयं विधाता पूरा करेंगे। आप विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जाइए। उस समय देवता लोग
कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? अरे देवताओं, तुम्हारी बुद्धि क्या कुबुद्धि हो गई है? घास चरने चली गई है? जो कह रहे हो कि भोलेनाथ के आप ऐसी रचना करिए कि भोलेनाथ विवाह ना करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वयं इस कार्य को भोलेनाथ ही कर सकते हैं। तो भोलेनाथ फिर भेष बदल के फिर जाते हैं हिमाचल और मैना के लिए। बताइए, आज कोई भी इस संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं होगा जिसका विवाह तय हो जाए, वो भी धनाढ्य घर में हो जाए, और स्वयं अगर जाएगा और कहेगा क्या कि मेरे साथ विवाह न करो, सिर्फ जगत कल्याण के लिए। कौन सा जगत? देवताओं का कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए स्वयं सदाशिव जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि आप अपनी कन्या का विवाह अमंगलकारी अघोरी भोलेनाथ के साथ में अपनी कन्या का विवाह मत करना। जब माता ने सुना, माता मैना ने सुना, तो बोले, माता मैना कहती हैं अपने पति हिमाचल से कि मैं मर जाऊंगी, उपभवन में चली जाऊंगी, जहर खा लूंगी और अपनी कन्या को भी जहर दे दूंगी, लेकिन शिव के साथ विवाह नहीं करूंगी। अब पत्नी की बात सुन के पति भी परेशान दुखी हो गए। सभा में बैठे हुए उस समय लीलाधारी शिव लीला करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर स्वयं लीलाधारी शिव सप्त ऋषियों को भेजते हैं। अब देवताओं का कार्य भी सिद्ध कर दिया, फिर सप्त ऋषियों को भेजते हैं। तब सप्त ऋषि क्या कहते हैं? जगत पिता शिवा प्रोक्ता जगन्य माता शिवा मता तस्यादेया त्वया कन्या शंकराय महात्मनि। आपके यहाँ जो कन्या है वो जगत जननी है। ये कोई साधारण कन्या नहीं है, सारे देवता जिन्हें पूजते हैं। और ये पहले ही तय करके आए थे, याद करो। तब सप्त ऋषि बताते हैं पूर्व जन्म की बात। तब कहते हैं अगर आप अपनी मर्जी से अपनी कीर्ति और सम्मान यश को बनाए रखना चाहते हो तो अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ ही करना, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी कन्या खुद ही शिव का वरण कर ले और आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। एक बार आपके पंख इंद्र ने काटे थे और कहीं शिव क्रोध हो गए। शिव तो भोले भाले हैं, बड़े दयालु हैं, लेकिन अगर क्रोधित हो गए तो तुम्हारे परखच्चे उड़ जाएंगे, निस्तु नाबूत हो जाओगे। इधर हिमाचल महाराज को समझ में नहीं आ रहा। तब सप्त ऋषियों ने अरुंधति माता को मैना के पास भेजा। मैना समझा, अरुंधति माता मैना को समझा रही और सप्त ऋषि हिमाचल को समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? एक कथा सुनाते हैं राजा अरण्य की कि महाराज, राजा अरण्य की 5 पत्नियां थीं, 100 पुत्र थे, एक कन्या थी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा। उस कन्या का नाम पद्मा था। इस कथा को भी सबने सुना। तो संक्षेप में और बोले, जब सप्त ऋषियों ने कथा सुनाई, भृगु ऋषि को बुला के राजा अरण्य ने 100 यज्ञ कराए। 100 यज्ञ करने के बाद में कि एक बार एक संत ऋषि पिपलाद महाराज जो कि वृद्ध हो चुके थे, पेट और पीठ दोनों जुड़ चुके थे, झुक के चलते थे, लेकिन जब एक स्त्री पुरुष को आपस में विहार करते देखा तो काम जग गया। उन ऋषि ने कहा कि यह कन्या किसकी है? तब मंत्रियों ने कहा राजा अरण्य की कन्या है। तो कथा तो बहुत
अच्छी है, लेकिन आप सभी विद्वज्जन विद्वान हैं, इसलिए राजा के मन में काम जागरूक हुआ। राजा नहीं, यानी संत के मन में। तो संत जाते हैं राजा के पास में, तब राजा कहते हैं कि जब वर मांगने वाला ही कोई आया हुआ, और राजा डरा कि अगर हम मना करते तो कहीं श्राप ना दे दे, श्राप के कारण राजा का राजपाट और कीर्ति यह सब कुछ भस्म हो जाए। इस कारण बोले हम अपनी कन्या से पूछते। अगर पहले, ये पूर्व काल सतयुग की कथा है, और आज कलयुग में बताया जाता है कि कभी भी पुत्र और पुत्री का जब विवाह करना हो तो जरूर माता पिता को अपने पुत्र और पुत्री से पूछना ही चाहिए। कई बार माता पिता नहीं पूछते हैं और विवाह कर देते, परिणाम आपके सामने है। जब पद्मावती ने पिता की लाज रखते हुए, और कहते जिस तरह से पुत्र का धर्म होता है उसी तरह कन्या का भी धर्म होता है। कौन सा धर्म? कन्या का धर्म होता है कि अपने पिता के आंगन में, तो क्या कहते हैं शादी में क्या किया जाता है? कन्यादान। यह अधिकार कन्या कभी भी अपने माता पिता से न छीने, और जो कन्या ये अधिकार अपने माता पिता से छीनती है उसका भी परिणाम हमारे शास्त्रों में है। तब जब महाराज पिपलाद की कथा को कहते हैं सप्तऋषि, हिमाचल को समझ में आ जाती है। हिमाचल अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार होते हैं। अरुंधति माता उसी समय मंगल तिथि, आज से 4 दिन बाद हल्दी गांठ और मुहूर्त निकलवाया जाता है। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। इधर परीक्षा लेने के लिए 4 चरण आगे की कथा करेंगे। यानी स्वयं धर्मराज आते हैं पद्मा की परीक्षा लेने के लिए, राजकुमार का वेश धारण करके, रथ पे सवार होके, और स्त्री सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए। और क्या कहते हैं? तुम्हारा पति तो गरीब है, वृद्ध है, मैं तुम्हें अपने हृदय की रानी बना के रखूंगा। तुम हमारे राज्य की महारानी। उस समय पे पिपलाद की पत्नी का नाम जो पद्मा है, श्राप दे देती है धर्मराज को। कौन धर्मराज? यमराज धर्मराज। वही श्राप मिला धर्मराज को। अब पद्मा के कारण 4 कालों में धर्म बट गया। और क्या कहा? पाद क्षयस्य भविता त्रेतायाम चासुरोत्तमा, पादोपरे द्वापरे च तृतीयोपि कलौ विभु। धर्म के 4 चरण थे सतयुग में, त्रेता में 3 चरण बचे, द्वापर में 2, और कलयुग में मात्र 1, वो भी कथादान, महादान। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः पार्वतीपते हरे हरे महादेव। जी गुरु जी, कथा का विश्राम। बहुत सुंदर नंद जी। अभी जो प्रसंग चल रहा था उसको आपने पुनरावृत्ति किया, अच्छा हुआ, बहुत बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बस थोड़ा 10 बजे से थोड़ा समय ज्यादा हो गया, रुकना चाहिए सबको, तो 10 बजते ही सब भाग गए। कोई बात हाँ, लेकिन है पावनी है, पावनी है।